गणेश उत्सव के दौरान प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की बिक्री सामान्य बात है। कड़े नियमों के बावजूद इन मूर्तियों की बिक्री होती है, लेकिन इस वर्ष नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर में किसी भी हालत में पीओपी की मूर्तियां नहीं बिकने देने का निर्णय लिया है। इस काम में मनपा कितना सफल होगी ये देखने लायक बात होगी, लेकिन नागपुर में मिट्टी की मूर्तियों को लेकर जागरूकता पहले के मुकाबले अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गणपति बेहद सरल और सौम्य भगवान हैं। वो बुद्धि के देवता तो हैं ही, लेकिन आनंद के भी उतने ही। इसलिए बच्चों के बीच गणपति की लोकप्रियता बहुत है। महाराष्ट्र में गणपति को लाड़के माना जाता है, यानी ऐसे देवता जिन पर आप खुलकर न केवल प्रेम कर सकते हैं बल्कि उन पर लाड़ भी दिखा सकते हैं। गणपति को किसी भी रूप में पूजा जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों में अगर गणेश की मूर्ति ना हो तो सुपाड़ी के रूप में भी उन्हें पूजा जा सकता है। लेकिन आजकल धार्मिक मान्यताओं से इतर गणपति को पीओपी की मूर्तियों के रूप में पूजा जा रहा है, जो न केवल धार्मिक आस्था के साथ एक तरह का खिलवाड़ है बल्कि पर्यावरण के साथ भी। महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद ही गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। नागपुर में पीओपी की मूर्तियां ना बिकें, इसके लिए नागपुर महानगर पालिका ने कमर कस ली है। आपने बहुत से जो पारंपरिक मूर्तिकार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि हम जो सीपीसीबी की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग पीओपी बैन के अनुषंगाने हमने पारंपरिक मूर्तिकार जो हैं उन्हें भी एनएमसी की तरफ से एक डेजिग्नेटेड स्पॉट दिया जाएगा, जिससे कि नागरिक वहाँ जाके ओरिजिनल माटी की मूर्ति की खरीदी कर सके। मेरा सभी नागरिकों को भी आह्वान है कि आप पीओपी को छोड़ दूसरे जो पारंपरिक मूर्तिकार हैं उनसे ज़रूर खरीदी करें, जो क्योंकि ये एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली है और इसी तरीके से सभी नागरिक हमें साथ दें, यही हमारी सभी से अपेक्षा है। पीओपी की मूर्तियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बीते कुछ वर्षों में नागपुर में कई कठोर कदम उठाए गए हैं। इन कोशिशों के बीच चोरी छुपे ही सही, लेकिन पीओपी की मूर्तियां बिखी जाती हैं। मूर्तियों को तैयार करने वाले कलाकारों के अनुसार पीओपी की मूर्तियां एक कलाकार की कला सृजनता को खत्म करती हैं। पीओपी की मूर्ति से जो कलाकार की कला क्षमता है ये कमजोर होती है। इसी कारण एक पीओपी की मूर्ति 1000 पीओपी मूर्ति बनाती है। मिट्टी की मूर्ति में से हर कलाकार को नई कला दर्शाने का उसको मौका मिलता है। पीओपी की मूर्ति में उसको कला दर्शाने का मौका मिलता नहीं, उसमें से कला जीवंत रहती है। मिट्टी की मूर्ति में पीओपी की मूर्ति में कला ये खत्म होती है। पीओपी की मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियों से सस्ती होती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अब नागरिकों में मिट्टी की मूर्तियों को लेकर जनजागृति बढ़ी है। नागपुर का चितारोली परिसर मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वामन दुरुक्कर बीते कई वर्षों से अपने हाथों से मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। उनका मानना है कि लोग अब मिट्टी की मूर्तियों को लेकर पहले के मुकाबले अधिक जागरूक हो चुके हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि मूर्तिकार मिट्टी की मूर्तियों की डिमांड की पूर्ति ही ना कर पाए। गवर्नमेंट ने जो पाबंदी लगाया है उसके वजह से बहुत कम हो गया है। पीओपी की मूर्ति आ रही है, लेकिन उसको पूछने के लिए पहले देखते कि पीओपी की मूर्ति है कि मिट्टी की मूर्ति, तो ज़्यादा करके मिट्टी की मूर्ति की चलन ज़्यादा हो रही है फिलहाल। लोग आते हैं और खुद से ये जिज्ञासा से पूछते हैं कि मिट्टी की मूर्ति है कि नहीं है। अब उनको हम छोटी मूर्ति 5000 में बताते हम तो ठीक है बोलते, 5000 में लेके जाते। इतनी मूर्ति 2 फीट की मूर्ति 5000, 6000, 7000, यानी उसका डिमांड ज़्यादा है। पीओपी की मूर्ति का कोई डिमांड ज़्यादा नहीं है। एक खास तरह की मिट्टी से मूर्तियों को तैयार किया जाता है जो बाहर से आती है। हर साल बढ़ने वाली महंगाई का असर उत्सव के उमंग में पड़ता है, लेकिन कटौती सिर्फ मूर्ति पर की जाए यह भी गलत है। गणेशोत्सव आस्था का पर्व है और हमारी आस्था रखने वाले बप्पा
मिट्टी की मूर्तियों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। 10 दिनों तक हम उनका पूजन करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। मिट्टी धार्मिक आधारों पर, धार्मिक मापदंडों पर भी पूजनीय है, इसलिए मूर्ति से साकार किए हुए गणेश जी हमारे घरों में पूजने के लिए आते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों में जाने अनजाने हमारे घरों में मिट्टी की मूर्तियों के बजाय पीओपी की मूर्तियां आ रही हैं। पीओपी का इस्तेमाल टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में होता है। इस वर्ष हमें ये तय करना पड़ेगा कि मिट्टी जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है और गणेश जो हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी सात्विकता बरकरार रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे घरों में मिट्टी के ही गणपति आएँ। पीओपी से होने वाले प्रदूषण की वजह से न केवल हमारे तालाब और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर गणेश भक्त ये सुनिश्चित करे कि इस बार वो अपने घर में सोच परख कर मिट्टी के बने ही गणेश जी विराजित करेगा। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।